डियर सरफशीन स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट हैं। मैंने बताया था कि इस एक्सरसाइज में हर लेक्चर में बता रहा हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस, और आपको ये चीज़ का जो रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं उनको ये इस चीज़ का आइडिया होगा। मैं साथ साथ बताता हूँ कि शॉर्ट के लिए हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांस 100% एक शॉर्ट तो आना ही आना है। 3 नंबर का पेपर इस एक्सरसाइज में से आएगा, एक एमसीक्यूज और एक शॉर्ट क्वेश्चन। एमसीक्यूज भी क्वेश्चन की तरह ही पूछा जाएगा और सॉल्व करके आपने टिक लगा देनी, बहुत आसान है। तो ये 3 क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है और तीसरा वो सेम है, तीसरा क्वेश्चन भी इंशाल्लाह वो भी एक एक क्वेश्चन पार्ट किया जाएगा। इसके भी एक बार तीनों के तीनों पार्ट लिख दिए हैं और लिहाजा इसी लेक्चर के अंदर इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट क्लियर करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। विदाउट यूजिंग टेबल कैलकुलेटर शो दैट, विदाउट यूजिंग टेबल कैलकुलेटर शो दैट। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने पहले में बताया था कि पहले में मैंने आपने देखा होगा कि मैंने टेबल भी बनाया था। उसकी रीज़न ये है, ये तीसरे जो क्वेश्चन होगा उसमें भी बनाऊंगा। उसकी रीज़न ये है बेटा कि ये है, इसका मतलब ये है विदाउट यूजिंग टेबल कैलकुलेटर के आपको वैसे ही आना चाहिए। यहाँ पे मेंशन करने का मकसद तो ये था कि आपको शायद प्रॉब्लम हो, कुछ बच्चे डायरेक्ट भी देख रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर देखे उनको तो किसी किस्म के टेबल मैंने याद करने के लिए ज़्यादा शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, कितने तरीके से टेबल को याद करने के तरीके बताए हैं। तो अगर आपने नहीं भी याद किया तो इस वजह से मैंने साथ मेंशन किया, बगैर टेबल को देखे बगैर कैलकुलेटर यूज़ किए बताना है आपको वैसे ही आते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर सॉल्व करना है, इसको प्रूफ करना है, शो करना है, लेफ्ट को राइट के बराबर या राइट को लेफ्ट के बराबर। तो ये देखें, अगर आपने इसको लिया है, लेट किया है, तो लिहाजा आपने इसका फार्मूला लगा देना है। अगर इसको लेट किया है तो आपने इसका फार्मूला लगा देना है। हम साइन को लेट कर लेते हैं और फार्मूला लगा देंगे टैन का। टैन आपको पता है साइन और कॉस के बराबर होता है, तो हम कर लेते हैं जी लेट। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी साइन अल्फा जो है साइन इनवर्स 5/13 है, तो साइन अल्फा का जो आपके आ जाएगा 5/13। तो इधर आगे इनवर्सेस का खत्म हो गया। अब हमें चाहिए कॉस, क्योंकि टैन का जो फॉर्मूला है वो बराबर होता है जी साइन ओवर कॉस के। तो हम कॉस निकालते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, जिस तरह हमने पढ़ी हुई है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर अल्फा जमा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो साइन उस तरफ चला गया तो 1 माइनस कॉस। अगर कॉस यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा का जवाब आ गया जी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन की वैल्यू पुट करते हैं, साइन 5/13, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देते हैं। 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और इसका 169, तो इसका एलसीएम लिया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई 169 माइनस 25, ठीक है। इसको इसके साथ अरब करते हैं, इसको इसके साथ, इस वजह से मैंने नीचे 1 लगा लिया। 1 को 69 को 169 ही आ गया, 1 खुद ही लगा सकते हैं आप। तो इसका अगर हमने करें तो 169 में से 25 144 आता है, तो जब वो नीचे आता है 169 तो ये आता है जी कॉस स्क्वायर अल्फा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट। यहाँ पे प्लस माइनस इस वजह से बेटा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट का जिक्र नहीं है, तो लिहाजा प्लस माइनस ना भी लगाएं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले लें। 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, 169 का स्क्वायर रूट 13। कॉस अल्फा का बेटा हमारे पास जवाब आ गया जी 12/13। तो हमने प्रूफ करना है, शो करना है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, बहुत आसान है। यहाँ पे नजर तो आपको आ रहा होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ जी टैन अल्फा, दूसरे मार्कर से कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं जी टैन अल्फा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, खुद बहुत आंसर आ जाएगा। साइन अल्फा का जी 5/13, कॉस अल्फा का जी क्या है 12/13, और 13 कैंसिल, और टैन अल्फा का जवाब आ चुका है बेटा कि किसके 5/12 के। अल्फा यहाँ पर आ गया, टैन उस तरफ जाके इनवर्स बन गया, टैन इनवर्स 5/12। तो अल्फा की जगह वैल्यू लगा दें, क्या है साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू टैन इनवर्स, ऐसे ही लिख देंगे 5/12। तो यही हमने प्रूफ करना था, तो इसको बस इस तरफ लिख लें, इसको इस तरह, ये देखें साइन इनवर्स 5/13 टैन इनवर्स 5/12, तो एक ही बात है। अच्छा, अब जो है बेटा सेकंड क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है, बहुत इजी भी है। तो हम क्या करते हैं, इसको आप तो यहाँ करें, इसको लेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे। आप इस तरह करें ना, फार्मूला इसका ही लगाएं, इसको लेट करना है तो फार्मूला इसका लगा लेते हैं। बहुत आसान है ये। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी एक्सरसाइज नंबर 10.2 के अंदर फार्मूले थे, वो मैंने बताया बड़ी डिटेल के साथ। इसको 2 दफा लिख लें, कॉस इनवर्स 4/5
फिर एक को हम लिख लेते हैं, फिर cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। ठीक है, इसका नाम 1 रख दें। अब इसको एक को अल्फा रखें, एक को बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने ये चीज़ 13/2 जब करूंगा वो भी बड़े डिटेल से समझाऊंगा आपको इंशाल्लाह, वहां पे भी ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो हम इसको अल्फा लेट करते हैं, इसको बीटा, फॉर्मूला लगाएंगे जी साइन, ताकि साइन उस तरह जाके इनवर्स बन जाएगा। तो हम साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे मैं हल्का सा लिख देता हूँ ताकि मैं पता हो कि चाहिए क्या। साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है जी, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो कॉस अल्फा एक को हमने अल्फा लेट करना है जी, इसको अल्फा लेट कर लिया, ठीक है, इसी को हमने बीटा भी लेट कर लिया, तो सेम ही है। तो लिहाजा बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अब हमें पता है कि क्या ये भी है और ये भी, हम दोनों अगर इसकी वैल्यू कॉस अल्फा की आ जाती है जी कितनी 4/5, तो इससे साइन स्क्वायर अल्फा से हम आराम से निकाल सकते हैं, यही फंडामेंटल आइडेंटिटी लगा के कॉस स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस कॉस की वैल्यू हमारे पास है जी 4/5, तो स्क्वायर लगा देंगे 1 माइनस 16/25। उसी तरह एलसीएम लिया 25 माइनस 16, इसके बाद नीचे 25 वही आ गया 9/25। तो ये नीचे आ जाए साइन स्क्वायर अल्फा, तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये आ जाएगा 3/5। ये किसका जवाब आ गया जी, साइन अल्फा का। तो लिहाजा आपको पता है अगर ये कॉस बीटा 4/5 है, तो आपको ये भी पता होगा कि जो साइन बीटा वो भी यही होगा, जो ये हमारा आ रहा है 3/5। तो ये भी हमने निकाल ली, सारी की सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। यहाँ पे फिर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ लैदा से ही, वो फॉर्मूला बल्कि ऊपर लिखा हुआ है, हम पुट करते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, आगे लिखा हुआ है जी साइन अल्फा। साइन अल्फा बेटा हमारा क्या आता है जी, साइन अल्फा ये है 3/5। फिर आता है जी आगे कॉस बीटा, कॉस बीटा क्या है जी 4/5 जमा आगे क्या है जी कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का जी 4/5 है और साइन बीटा का जी 3/5 है। तो इस तरह इसको जब सॉल्व किया तो ये था 12/25 और ये कितना आता है जी 12/25। बेस सेम हो तो आपको पता है ये दोनों की दोनों जमा हो जाती हैं, तो हम लिख लेते हैं ये नीचे सेम हो तो आपको पता है ये 24/25 ये आता है जी साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, इधर बच गया अल्फा प्लस बीटा, इधर आ गया जी साइन इनवर्स 24/25। तो यहाँ पे वैल्यू लगा दें, क्या हमने 1 नाम रखा था, जब नाम भी रखें फिर भी उसके बराबर लेके आते हैं। इसकी जगह भी कॉस इनवर्स क्या लिख लेंगे जी 4/5 जमा कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और एक कितने हो गए, 2 cos इनवर्स 4/5 बराबर आ चुका है जी साइन इनवर्स 24/25। यही हमने प्रूफ करना था, लिहाजा ये भी क्वेश्चन हल हो चुका है। एक और मेथड से सॉल्व हो सकता था, बहुत ही आसान था, चलें वो भी मैं एंड पे कोशिश करता हूँ उस मेथड से भी आपको कर देता हूँ, लिहाजा आसान ही है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखें कॉट है, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस ओवर साइन, तो कॉस की वैल्यू इसको ही अल्फा लेट कर लेते हैं, बहुत आसान है। ये देखें अगर हम इसको लेट कर लेते हैं जी अल्फा, कॉस अल्फा का जवाब क्या आ जाएगा जी, कॉस यहाँ पे जी कॉस है कितना, कॉस 4/5 है, तो कॉस जो है इधर आके इनवर्स इसका खत्म हो जाएगा, कॉस इधर 4/5, तो इससे साइन निकाल लेते हैं, साइन इस तरफ निकाल लेते हैं, साइन अल्फा किसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो वैल्यू यहाँ मैं पुट करता हूँ 1 माइनस कॉस अल्फा गया जी 4/5, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 16/25 और उसी तरह एलसीएम लिया जाए तो 25 माइनस 16/25, ये जो आप आ गया 9/25, यानी कि इसको इसके साथ इसको इसके साथ ये आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास, ये आता है जी साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो साइन अल्फा प्लस माइनस इस वजह से नहीं क्योंकि क्वाड्रेंट का जिक्र बेटा नहीं हुआ, तो लिहाजा सिंपल अब कॉट लगा दें फॉर्मूला, कॉट किसके बराबर होता है जी, कॉट अल्फा बराबर है जी कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा का। तो कॉट यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या है जी 4/5
और साइन की क्या है 3/5, 5 कैंसिल तो जवाब आ गया जी 4/3। इधर आ गया जी काट अल्फा, काट उधर जाके इन्वर्स हो गया, काट इन्वर्स 4/3 और अल्फा का जो लेट किया हुआ कॉज इन्वर्स क्या आ जाता है जी 4/5। इसी तरह बेटा हमने यहाँ पर आ गया जी काट इन्वर्स 4/3। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से बेटा समझ आ चुकी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप करना चाहें तो ये फॉर्मूला लगा के देखिएगा, मैं आपको लिख हिंट दे देता हूँ कि साइन, ये समझ ले इसको लेट किया आपने तो फॉर्मूला आपने लगाना है साइन 2 अल्फा, उसके चाहिए होगा जी साइन अल्फा कॉज अल्फा। अगर कहते हैं चलो मैं इसी से करके आपको दिखाता हूँ, ये तो आपने बेटा नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड पे हो जाता हूँ। तो जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में आपको नोट बाद में कर लिया करें, साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करें। मैं इंशाल्लाह आप कोशिश करूंगा एक दफ़ा साइड पे होके। अच्छा, अब मैं ये क्वेश्चन रेज करने लगा। मैं यही क्वेश्चन जो है शायद आपको मुश्किल लगा हो, इसको एक और मेथड से आपको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, नहीं तो मैं हर एक क्वेश्चन आपको 2-2 मिनट से करके दिखाऊँ। अब इसी से वैल्यू निकाली हुई है, तो ये कह रहा था ये फॉर्मूला लगा लें फिर भी हो जाएगा। तो साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या था, साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो हमने लगाया जी 2, साइन अल्फा की वैल्यू हमने निकाली हुई है 3/5। वैसे तो इसको लेट करके निकालेंगे तो वो और कोई आएगी तो वो आसान है, लेकिन इससे भी निकालेंगे फिर भी आ जाएगा। क्या है जी, काज अल्फा की वैल्यू क्या है, काज अल्फा की भी हमने निकाली होगी, काज अल्फा की भी क्या है जी 4/5। तो इसका जवाब आ गया 2 3 6 6 4 24। तो इसके नीचे आ गया 25, ये आ गया जी साइन 2 अल्फा। 2 अल्फा यहाँ पर रह गया, तो इधर आगे क्या हो गया ये इनवर्स 24/25। तो हमने जो लेट किया होगा ना वो अल्फा जो लेट किया होगा वो बेटा हमने लेट किया होगा ये वाला काज हमने लेट किया होगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा काज 4/5। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा जी साइन इनवर्स 24/25। आपने क्या करना है, लेट इसको करना है विद बाउट साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला लगा देना है। इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। मैंने क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके तीनों के तीनों पार्ट कर दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिहाजा ये हमारी जो है ये लेक्चर हमारा यहाँ पर ही खत्म होता है। इस क्वेश्चन को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो तो इसका रीज़न ये है कि बेटा मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे भी इससे मेरी आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँच सके, आप इजीली वॉच कर सकें। और किसी किस्म की भी अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।